हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स। अब हम कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच विच आर नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, हमने ऑलरेडी इनको कवर कर लिया है। और इसके अलावा हमने आर्टिकल्स को भी कवर कर लिया है। अब इस सीरीज़ में हम करने जा रहे हैं वर्ब्स, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, वर्ब्स को आप जब तक आप वर्ब्स को नहीं सीखेंगे, आपके लिए इंग्लिश को सीखना बिल्कुल मुश्किल है, नामुमकिन है। कि वर्ब क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। देखिए, हमने अभी तक किया नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ठीक है, ये तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हमें किसी वर्ड को बनाना सिखा रहे हैं। नाउन और प्रोनाउन क्या बताते हैं, हमें किसी सब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, कोई वर्ड होगा, कोई नाम होगा, ये कुछ होगा। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। करेक्ट। एडजेक्टिव क्या होते हैं, उसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की हमें विशेषता बताते हैं। करेक्ट। पर जब तक हमें वर्ब नहीं पता, तब तक हमें उस सेंटेंस को कंप्लीट करना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब हमें बताते हैं उस सेंटेंस में उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कंडीशन, उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का स्टेट, या फिर उसका कोई एक्शन या पोजेशन। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि वर्ब होते क्या है। एक्चुअली वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको बताएंगे। वर्ड्स हो सकते हैं, वर्ड हो सकता है, एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, इवेंट और अ स्टेट। मीन्स किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी उसका किया हुआ एक्शन बता सकते हैं वर्ब आपको, उसकी स्थिति बता सकते हैं, स्टेट बता सकते हैं उसका, या फिर एक और चीज़ इसमें ऐड कर लीजिए, पोजेशन भी बता सकते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें बताते हैं मेनली। इवेंट भी एक्शन में ही आएगा। ठीक है, तो वर्ब हमें क्या बताते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था ये। तो देखिए, वर्ब हमेशा हमें किसी सब्जेक्ट की, उसका किया हुआ कोई एक्शन, या फिर उसकी स्थिति, उसका स्टेट, या फिर उसकी पोजीशन बताएगा। मीन्स हम शुरू से इनिशियल क्लासेस से आप यही पढ़ते आ रहे होंगे कि वर्ब हमें बताता है कोई भी काम होने के बारे में। मीन्स वर्ब हमें काम के होने के बारे में बता रहा है, पर ये हाफ ट्रूथ है, ये आधी इन्फॉर्मेशन है। देखिए, वर्ब हमें बताएगा उस काम के होने के बारे में, या फिर वर्ब हमें बता सकता है कि जो सब्जेक्ट है, मीन्स जो काम करने वाला है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो उसकी स्थिति के बारे में बता सकता है, या फिर उसकी पोजेशन मतलब उसके पास होने के बारे में, उसके पास किसी चीज़ के होने के बारे में आपको वर्ब बता सकते हैं। नीचे दिए हुए सेंटेंसेस से समझते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये बिल्कुल यहाँ पे वर्ब क्या बता रहा है, आपको एक्शन बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्शन के बारे में बात हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्कूल जाने के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे काम हो रहा है असल में। तो ही यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो असल में काम कर रहा है। तो यहाँ पे जब काम हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब वर्ब क्या बता रहा है, उसका एक्शन बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट है, शी इज़ अ वेरी गुड पेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे तो कोई काम नहीं हो रहा, वो पेंटिंग कर तो नहीं रही। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि वो एक बहुत ही अच्छी पेंटर है। तो यहाँ पे क्या है, एक स्थिति के बारे में पता लग रहा है कि उसकी जो पेंटिंग की स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा पेंट कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक्शन ना बता के उसकी स्टेट के बारे में बता रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे वो उसकी स्टेट के बारे में बता रहा है। ठीक है, उसके स्किल के बारे में बता रहा है। फिर आगे, रिमशा वॉज हेयर अ फ्यू मिनट्स अगो। ठीक है, रिमशा वॉज हेयर, तो यहाँ पे भी वर्ब क्या बता रहा है, यहाँ पे वर्ब है वॉज। ठीक है, रिमशा वॉज हेयर, यहाँ पे वर्ब कौन सा है, वॉज है। ठीक है, तो रिमशा वॉज हेयर, यहाँ पे रिमशा यहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई काम हो तो नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे हमें स्टेटस पता लग रहा है, यहाँ पे हमें स्टेट पता लग रही है कि रिमशा की स्टेट क्या थी, रिमशा यहाँ पे थी। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति का पता लग रहा है हमें। स्थिति का पता लगने से यहाँ पे मतलब ये वर्ब यहाँ पे भी स्टेट के बारे में बता रहा है। ठीक है, आगे है, टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान। अब यहाँ पे टोक्यो कोई काम कर रहा है क्या? टोक्यो तो एक सिटी है, यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा। यहाँ पे कोई काम नहीं भी हो रहा, फिर आप कहोगे ये सेंटेंस मतलब क्या इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है? ठीक है,
अगर वर्ब सिर्फ एक्शन बताते होते तो यहाँ पे इस सेंटेंस में फिर कोई वर्ब ही ना होता, पर इस सेंटेंस में बखूबी एक वर्ब है। कौन सा वर्ब है? अभी हमने किसी भी सेंटेंस में ये देखा नहीं कि कौन कौन से वर्ब्स हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे, देखते हैं इसी स्लाइड में। पर देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ये सेंटेंस कंप्लीट है विदाउट एनी एक्शन। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वर्ब उस चीज़ की स्टेट बता रहे हैं। एक और सेंटेंस लिखते हैं, आई हैव अ पेन, ठीक है, आई हैव अ पेन। तो किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास पेन है, फिर मैं कहूँगी यस यस आई हैव अ पेन, ठीक है। तो मैंने कहा आई हैव अ पेन, तो यहाँ पे मैंने उस पेन की पोजेशन बताई कि वो पेन मेरे पास है। तो यहाँ पे पोजेशन का जब पता लग रहा है तो यहाँ पे फिर तीसरा पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था कि वर्ब हमें पोजेशन भी बता सकता है, तो यहाँ पे पोजेशन की बात हो रही है, ठीक है। कौन से वर्ड्स हैं इन सेंटेंसेस में जिससे मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक्शन हो रहा है, या यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, या फिर यहाँ पे पोजेशन की बात हो रही है। वर्ब कौन से इन सेंटेंसेस में? तो देखिए पहला सेंटेंस था ही इज़ गोइंग टू स्कूल। इज़ गोइंग इस सेंटेंस में वर्ब है, ठीक है, गोइंग इस सेंटेंस में वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे जाने की बात हो रही है कि वो स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इज़ गोइंग से हमें पता लग रहा है कि एक्शन हो रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में शी इज़ अ वेरी गुड पेंटर। इज़ यहाँ पे वर्ब है, ये जो इज़ है ये हमें बता रहा है कि उसकी कंडीशन, उसकी स्थिति क्या है कि शी इज़ ए पेंटर, ठीक है। अब इसी इज़ को मैंने चेंज कर दिया अगर वॉज में, शी वॉज अ गुड पेंटर, ठीक है। उसी तरह वो इतनी प्रैक्टिस कर रही है कि शी विल बी अ गुड पेंटर इन फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर मैंने वॉज कर दिया या फिर विल कर दिया, तो यहाँ पे जो इज़ है वो स्थिति को बता रहा है, वो स्टेट को बता रहा है कि वो एक अच्छी पेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे इज़ वर्ब का काम कर रहा है, इज़ यहाँ पे मेन वर्ब है। आगे रिमशा वॉज हियर, यहाँ पे वॉज वर्ब है जो उसकी स्थिति बता रहा है कि रिमशा यहीं पे थी। उसी तरह टोक्यो इज़ द कैपिटल, इज़ यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे इज़ ही है जो कंडीशन स्थिति को बता रहा है। और लास्ट सेंटेंस है आई हैव अ पेन। हैव यहाँ पे ऐसा वर्ड है जो आपको पोजेशन के बारे में बता रहा है। हैज़, हैव, हैड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको पोजेशन के बारे में बताते हैं, करेक्ट। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे आपको पता लगा कि ये यहाँ पे एक्शन बता रहे हैं या फिर स्टेट, या फिर हमें यहाँ पे पोजेशन के बारे में बता रहे हैं। कहीं पे भी अगर एक्शन की बात हो या फिर स्टेट या फिर किसी पोजेशन की बात हो तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि वहाँ पे वर्ब है, तो वहाँ पे आप ये कह सकते हो कि वहाँ पे वो सेंटेंस बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो हमने अब तक यही सीखा कि कोई भी सेंटेंस है वो वर्ब के बिना इनकम्प्लीट है। अगर वहाँ पे वर्ब नहीं होगा तो वहाँ पे वो सेंटेंस भी नहीं हो सकता। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे इन्हीं एग्जांपल्स में देखो, अगर आप वर्ब को हटा दो, जैसे मैंने ही इज़ गोइंग टू स्कूल में इज़ गोइंग को हटा दिया, ठीक है। इज़ गोइंग को जब मैंने हटाया तो ही टू स्कूल, क्या वो सेंटेंस कंप्लीट बना? नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैंने सब्जेक्ट, और देखिए कोई भी सेंटेंस है वो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ कंप्लीट होता है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है तो वो सेंटेंस कंप्लीट है, करेक्ट। उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट वहाँ पे ऑप्शनल होता है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। पर बिना सब्जेक्ट के, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता, करेक्ट। पहला सेंटेंस था ही इज़ गोइंग टू स्कूल, जब मैंने इज़ गोइंग को हटा दिया, ही टू स्कूल, क्या एक सेंटेंस बना? नहीं बना। अब इसी सेंटेंस में अगर मैंने ही हटा दिया, इज़ गोइंग टू स्कूल, क्या वो सेंटेंस बना? नहीं बना। सब्जेक्ट भी नहीं हटा सकते। पर जब मैंने इस सेंटेंस में टू स्कूल को हटाया, टू क्या है? प्रपोजिशन, स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन की बात आने वाले क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। टू स्कूल को जब मैंने हटाया, ही इज़ गोइंग, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है अभी भी, ठीक है। तो मतलब ही और इज़ गोइंग इस सेंटेंस में कंपल्सरी है। ही क्या है? एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं? हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ही यहाँ पे प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन होने के नाते या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ही ऑब्जेक्ट होता तो ये सेंटेंस फिर इनकम्प्लीट होता, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था। सब्जेक्ट के बिना तो सेंटेंस हो नहीं सकता ना। तो ऑब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट नहीं होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट तो होना ज़रूरी है, तो ही ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है, करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में उसी तरह शी इज़ अ वेरी गुड पेंटर में जब मैंने, तो यहाँ पे इज़ क्या है आपके पास? इज़ क्या है? मेन वर्ब है यहाँ पे। उसी तरह रिमशा वॉज हियर, उसी तरह टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान, ठीक है।
तो ये है डेफिनेशन वर्ब्स की कि वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं, या एक वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो आपको किसी एक्शन के होने का या फिर किसी सब्जेक्ट की स्टेट का या फिर किसी सब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन्हीं वर्ब्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब कोई भी है, एक वर्ब जो है ये किसी भी एक सेंटेंस में ज़रूरी है, कंपलसरी है। अभी हमने डिस्कस किया कि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ओनली पार्ट ऑफ स्पीच विच चेंजेस व्हाइल चेंजिंग द टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्ब ही एक इकलौते पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो अगर सेंटेंस के आपने टेंस चेंज करना है, ठीक है, उसका काल बदलना है, उसका समय बदलना है, तब वो चेंज होंगे। देखिए किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हैं या ऑब्जेक्ट हैं या प्रेपोजिशन है, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होते, या फिर कोई भी और पार्ट ऑफ स्पीच है वो कभी भी अपना टेंस के साथ वो अपने आप को चेंज नहीं करते, एज इट इज़ रहते। बट मीन्स चेंज करने का मतलब फॉर्म चेंज नहीं करते अपनी। ठीक है, बट जो वर्ब है वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्ब ही इकलौते पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो वर्ब्स हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्री करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट जैसा कहेगा वर्ब वैसा चलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे ही, अगर डांस की बात कर रही हूँ मैं, ही डांसेस है। ठीक है, अगर मैंने सब्जेक्ट को प्लूरल कर दिया, दे डांस, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब भी चेंज हो गया। वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। ठीक है, एसोरियस आपको शायद कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने कि अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे एसोरियस लगता है, अगर प्लूरल है तो यहाँ पे एसोरियस नहीं लगता किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी वर्ब के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब ने अपनी फॉर्म चेंज कर ली। ठीक है, पर हमने अभी क्या पढ़ा? ओनली पार्ट ऑफ स्पीच विच चेंजेस व्हाइल चेंजिंग द टेंस। ठीक है, एग्जांपल्स लेके समझते हैं। जैसे आई ईट एप्पल्स, ठीक है, मैं एप्पल्स खाती हूँ। ठीक है, अब मैं इसका टाइम चेंज करके देखूँ, आई विल ईट एप्पल्स। ठीक है, तो मैं एप्पल खाऊंगी। यहाँ पे क्या चेंज हुआ? विल ईट की जगह क्या आ गया? विल ईट आ गया। ठीक है, आई और एप्पल्स तो सेम ही रहा। या फिर मैंने एप्पल्स खाए, आई एट एप्पल्स। ठीक है, तो मैंने एप्पल्स खाए, यहाँ पे फिर क्या चेंज हुआ? ओनली वर्ब चेंज हुआ। ठीक है, तो जब मैंने काल को चेंज किया तो ओनली वर्ब इज़ चेंजिंग। ठीक है, बाकी वर्ड्स की फॉर्म चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हमें क्लियर है कि कंपलसरी है किसी भी सेंटेंस में वर्ब। दूसरा पार्ट क्या है कि ओनली पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, जो अगर उस सेंटेंस का अगर आप टेंस चेंज करोगे तो वो चेंज होंगे। वॉइस अभी रहने दीजिए। ठीक है, सिर्फ टेंस की बात करते हैं। अगर उसका टेंस चेंज करोगे तो वर्ब भी चेंज होगा। ठीक है, टेंस चेंज करने का मतलब अगर उसका काल चेंज कर रहे हो, ठीक है, उसको प्रेजेंट से पास्ट में ले जा रहे हो या पास्ट से फ्यूचर में ले जा रहे हो, तब वहाँ पे सिर्फ वर्ब ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो अपने आप को चेंज करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट जो है, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, मतलब नाउन या प्रोनाउन जो है, ठीक है, वो, या फिर कोई और पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव्स हैं, प्रपोजिशन है, वो अपने आप को कभी चेंज नहीं करते, अपनी फॉर्म को कभी चेंज नहीं करते। पर जब आप उसका काल चेंज कर रहे हो, उस सेंटेंस का टेंस चेंज कर रहे हो, तो वर्ब्स अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह माई डॉग रैन वेरी फास्ट, यहाँ पे रैन क्या है? वर्ब है। माई डॉग यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे रैन वर्ब है। जब रैन वर्ब है तो वो अपनी कंडीशन चेंज नहीं करेगा। जैसे माई डॉग विल रन वेरी फास्ट। ठीक है, फ्यूचर में जब मैंने किया, रैन ने अपनी स्थिति चेंज की, रैन ने अपनी फॉर्म चेंज की, पर माई डॉग एज इट इज़ रहा, वेरी फास्ट एज इट इज़ रहा। ठीक है, उसी तरह द गर्ल्स जम्प्ड सो हाई, गर्ल्स जम्प्ड सो हाई। जम्प्ड यहाँ पे क्या है? वर्ब है। वर्ब को मैं अगर चेंज करूँगी, पास्ट में है, अगर इसको मैं पास्ट कॉन्टीन्यूस में लेके जाऊँ, जैसे द गर्ल्स वर जंपिंग सो हाई। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जम्प्ड ने ही अपनी, ठीक है, अपनी फॉर्म चेंज की। उसी तरह ही वॉश्ड हिज हेयर। ठीक है, ही विल वॉश हिज हेयर। ठीक है, ही वॉज वॉशिंग हिज हेयर। तो यहाँ पे सारे सेंटेंसेस में क्या है? सिर्फ जो वर्ब है वो अपनी स्थिति चेंज कर रहा है, वो अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है, बट बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, बाकी जो वर्ड्स हैं, वो अपनी स्थिति चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने ये सीखा कि जो वर्ब है वो, पहली बात तो ये, किसी भी सेंटेंस के होने के लिए वर्ब का होना ज़रूरी है। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। दूसरी बात ये कि कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते। वर्ब इज़ द ओनली पार्ट ऑफ स्पीच जो अपनी स्थिति, अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है विद द चेंज ऑफ टेंसेस। ठीक है, टेंस काल चेंज होने से वर्ब भी अपनी
फॉर्म चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट विच वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस इज़, देखिए हमने ये पढ़ा कि वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं, वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो किसी सब्जेक्ट के एक्शन को या फिर उसके स्टेट या फिर पोजेशन को बताएं। तो देखिए अब जो एक्शन को बता रहे हैं वो क्या है, एक्शन वर्ब है, ठीक है। बट जो दूसरे दो टाइप ऑफ वर्ब्स हैं जो पोजेशन या फिर आपको स्टेट बता रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की, उन दोनों को हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब। क्यों? ऐसे वर्ब्स जैसे आपने स्टैटिक वर्ड सुना है जो ठहरे हुए हैं, स्टेटिव वर्ब भी वही वर्ब्स होते हैं जो किसी सब्जेक्ट के स्टेट को बताएं, ठीक है। स्टेटिव से आप स्टेट तो समझ रहे हो, ठीक है, या फिर उसकी पोजेशन बताएं। स्टेटिव हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, करेक्ट। तो देखिए दो तरह के वर्ब्स हो गए इसमें, एक जो एक्शन वर्ब है और दूसरे स्टेटिव वर्ब हो गए, ठीक है। वर्ब की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, फिनाइट वर्ब हो गए, नॉन फिनाइट वर्ब हो गए, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो वर्ब की बहुत सारी टाइप्स हैं, हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। अगर मैं सारी टाइप्स आपको बताने लग जाऊंगी तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर है, तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे तो आपके लिए समझना इजी होगा और आपको क्लैरिटी भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि वर्ब दो तरह के हैं, एक्शन वर्ब हो सकते हैं या फिर स्टेटिव। स्टेटिव में कौन कौन से होते हैं, जो स्टेट बताएं या फिर पोजेशन बताएं। एक्शन वर्ब एक्शन बताते हैं, ठीक है। उसके अलावा वर्ब की एक और टाइप हो सकती है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट का काम है। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने आप को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो अपने आप को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाते, ठीक है, नहीं करते। मीन्स ऐसे वर्ब जो अपने आप को एज़ पर सब्जेक्ट चेंज कर लें, जैसे सब्जेक्ट चेंज होगा वैसे ही वर्ब अपने आप को चेंज कर लें, ठीक है। अब सब्जेक्ट चेंज होने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज होने का मतलब सब्जेक्ट का या तो उसके टाइम पीरियड, उसके टाइम में मतलब उसके काल में बदलाव आ रहा है, जैसे उसके टेंस बदल रहा है सेंटेंस का, ठीक है। प्रेजेंट से पास्ट हो रहा है, पास्ट से फ्यूचर हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो रहा है, ठीक है। इंडेफिनिट से कॉन्टीन्यूस, कॉन्टीन्यूस से कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ऐसे हो रहा है कुछ भी, ठीक है। तो टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। तब जो वर्ब अपने आप को चेंज कर लें, ठीक है। या फिर सब्जेक्ट सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है, प्लूरल से सिंगुलर हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन हो रहा है, ठीक है। सेकंड से थर्ड हो रहा है, थर्ड से फर्स्ट हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट का नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग भी वर्ब अपने आप को अगर चेंज कर ले तो वो क्या होते हैं, फिनाइट वर्ब होते हैं। अदरवाइज जो मतलब जो ना चेंज कर पाए वो क्या होते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब्स होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, नताशा वॉज हैप्पी टू बी देयर एज हर बेस्ट फ्रेंड्स एट हर बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, ठीक है। तो अपने बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग पे नताशा वॉज हैप्पी टू बी देयर, तो अपने बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग पे नताशा बहुत खुश थी वहाँ होने पर, ठीक है। तो देखिए पहले वाला पार्ट लेते हैं, नताशा वॉज हैप्पी टू बी देयर, ठीक है। ये स्टैटिक पोर्शन है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो पहले वाला पार्ट में ये देखिए, पहले यहाँ पे वर्ब कौन सा है आपने पहले ये ढूंढना है, ठीक है। दो तरह के यहाँ पे वर्ब है, एक तो वर्ब है आपके पास वॉज और दूसरा वर्ब है टू बी, ठीक है। आपको पता है वर्ब की कई फॉर्म्स होते हैं, जैसे V1 V2, आप क्लासेस में पढ़ते हैं कि वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, V1 V2 V3 V4 होता है, ठीक है। कई बार ये भी कह देते हैं कि वर्ब की ऐसी फॉर्म्स होती हैं V1 V2 फिर पार्टिसिपल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए टू बी भी है जो ये ऐसी फॉर्म है जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट कह सकते हो आपको, या फिर नॉन फाइनाइट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप सेंटेंस को चेंज करोगे तब ये चेंज नहीं होगा, करेक्ट। आपने पढ़ा होगा एक पार्टिसिपल होते हैं, जेरेंट्स होते हैं, आईएनजी वाले होते हैं या फिर टू वाले होते हैं, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। पार्टिसिपल्स होते हैं, जेरेंट्स होते हैं, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे विद टाइम, ठीक है। तो देखिए ऐसे वर्ब, ठीक है। बी एक वर्ब है, ठीक है, बी एक वर्ब है। बी के साथ जब मैंने टू लगाया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये ऐसी फॉर्म बन गई वर्ब की जो अपने आप को चेंज नहीं करेगी। सेंटेंस को चेंज करके देखते हैं, जैसे हमने नताशा का इस सेंटेंस का हमने टेंस चेंज करना है। मान लीजिए हमने इसको फ्यूचर में चेंज करना है, तो लिखेंगे नताशा विल बी
हैप्पी टू बी देयर एट हर बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज को हमने चेंज कर दिया विल बी में, ठीक है। उसी तरह अगर वो अपने बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग पे ऑलरेडी है उस टाइम प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस पे ले रहे हैं, तो नताशा इज़ हैप्पी टू बी देयर एट हर बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, अगर मैंने टेंस चेंज किया तो यहाँ पे वर्ब कौन सा चेंज हुआ, वॉज तो चेंज हुआ पर टू बी में कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। जिसने अपने आप को चेंज कर लिया वो क्या होएगा, फिर फाइनाइट वर्ब है। जिसने अपने आप को चेंज नहीं किया वो क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पे वॉज क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है, बट टू बी क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह अगर मैं नंबर चेंज कर लेती, अगर नताशा की जगह मैंने वी लिखा होता, WEV, ठीक है। अब मैंने वी लिखा तो उसके अकॉर्डिंग वॉज चेंज हो जाएगा, वी के साथ आएगा वी आर हैप्पी या वी वर हैप्पी, करेक्ट। वी के साथ अगर प्रेजेंट में है तो आर लिख रहे हैं, अगर पास्ट में है तो उसी तरह वर लिखते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, वी वर हैप्पी टू बी देयर एट आर बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जब चेंज किया तो यहाँ पे वॉज की जगह तो वर आ गया, बट टू बी में कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। टू बी में कोई भी चेंज नहीं आया, तो टू बी क्या है यहाँ पे नॉन फाइनाइट है, बट वॉज क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है, करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। आई हैड पास्ता फॉर लंच टुडे, ठीक है। तो आज लंच में मैंने क्या खाया, पास्ता खाया, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब ढूंढते हैं पहले, तो यहाँ पे वर्ब कौन सी है, यहाँ पे हैड है, ठीक है। हैड यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, पोजेसिव वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। पोजेशन शो कर रहा है ये, ठीक है, जो मेरे साथ हुई एक्टिविटी को शो कर रहा है ये, ठीक है, मेरी स्टेट को शो कर रहा है ये, करेक्ट। तो यहाँ पे हैड क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे और कोई वर्ब तो है नहीं सेंटेंस में, ठीक है। हैड ही इकलौता वर्ड है, वर्ब है, ठीक है। तो हैड अपने आप को चेंज करेगा विद टेंस और नंबर, ठीक है। जैसे मैंने टेंस को चेंज किया, अगर हैड की जगह मैंने अब लिख रही हूँ कि अगर मैं आई एम हैविंग पास्ता फॉर लंच टुडे, ठीक है। अगर मैं लंच में पास्ता लेने वाली हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी, आई एम हैविंग पास्ता फॉर लंच टुडे, करेक्ट। उसी तरह अगर आई की जगह मैंने नंबर चेंज कर दिया, वी लिख दिया, ठीक है। वी हैड तो वी के साथ एज इट इज़ रहेगा, बट वी आर हैविंग पास्ता फॉर लंच टुडे, ठीक है। तो मतलब आप देख रहे हो हैड अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है विद सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के चेंज होने पे हैड में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो हैड क्या है यहाँ पे, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। हैड क्या फाइनाइट वर्ब है, वॉज यहाँ पे फाइनाइट था, बट टू बी क्या था, नॉन फाइनाइट था, इनफाइनाइट था, ठीक है। आगे है द वेव्स केप्ट हिटिंग द रॉक्स एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। तो वेव्स मतलब लहरें रॉक्स को टकराती रही हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। एक निश्चित समय पे निश्चित इंटरवल्स पर वेव्स जो हैं वो रॉक्स को हिट करती रही, करेक्ट। एक निश्चित इंटरवल पर वेव्स रॉक्स को हिट करती रही, ठीक है, चट्टानों को हिट करती रही। तो यहाँ पे वर्ब ढूंढते हैं पहले, देखिए यहाँ पे वर्ब दो हैं, यहाँ पे पहला वर्ब है केप्ट और दूसरा है हिटिंग, ठीक है। दो वर्ब्स हैं, पहला है केप्ट और दूसरा है हिटिंग, ठीक है। अब देखिए दोनों में से कौन सा चेंज हो रहा है, या दोनों चेंज हो रहे हैं या कोई भी चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं सब्जेक्ट को चेंज कर रही हूँ, जैसे वेव्स को मैंने चेंज किया, अगर मैं इसी सेंटेंस को चेंज करूँ, अगर मैं सेंटेंस में पास्ट में लेके जा रही हूँ, ठीक है, पास्ट में तो है ही है ऑलरेडी, केप्ट हिटिंग है ना, तो पास्ट में तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। अगर मैं इसको प्रेजेंट में लूँ, वेव्स द वेव्स कीप हिटिंग द रॉक्स एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब वेव्स रॉक्स को रेगुलर इंटरवल्स पर टकराती रहती हैं, ठीक है, हिट करती रहती हैं। अगर फ्यूचर में लूँ तो वेव्स विल कीप हिटिंग द रॉक्स एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, तो वेव्स टकराती रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे कैप्ट तो चेंज हो रहा है बट हिटिंग चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको पता लग गया यहाँ पे कैप्ट क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है, बट जो हिटिंग है वो इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब है, करेक्ट। तो आपको समझ आया फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब हम वर्ब्स को एक जो इनकी बेसिक क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी क्लासिफिकेशंस है वर्ब की, पर एक जो बेसिक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर रहे हैं। वर्ब्स हम ले रहे हैं यहाँ पे दो तरह की होती हैं, एक होती है मेन वर्ब और दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब जो वर्ड जो सेंटेंस में आनी ज़रूरी है, जिसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता, सेंटेंस अधूरा है। और दूसरी है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। ऐसी वर्ब्स जो मेन वर्ब को काम करने में हेल्प करते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, करेक्ट। जैसे आपने इज़ एम आर या
कैन कुड, ये सारे पढ़े होंगे, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है। पर कई सेंटेंसेस में इज़ एम आर ही मेन वर्ब भी होते हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी इसी वीडियो में पीछे किया है, जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे इज़ क्या है, आपके पास मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज़ क्या बता रहा है आपको, स्टेट बता रहा है, ठीक है। पोजीशन स्टेट बता रहा है ना, ठीक है। दिल्ली की स्टेट मतलब क्या होता है, कंडीशन, उसकी पोजीशन क्या है इंडिया में, मतलब कैपिटल है। तो यहाँ पे इज़ क्या है, एक वर्ब है। इज़ यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, ठीक है। दूसरे वर्ब्स तो आपने पढ़ी हैं, जैसे जंप, प्ले, ड्रॉ, बिगिन, ब्रेक एट्सेट्रा, ये सारी क्या होती हैं, वर्ब्स होती हैं, ठीक है। तो मेन वर्ब्स भी दो तरह की होती हैं, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। एक होती है ट्रांजिटिव और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चले, मीन्स ऐसी वर्ब जिनमें जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र हो रहा है, जिनमें जो एक्शन है वो एक्शन इज़ ट्रांसफर्ड टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र हो रहा है। और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो सब्जेक्ट का एक्शन जिनमें ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है, वो होती हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। उसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी एक प्राइमरी वर्ब्स आती हैं और मॉडल्स आते हैं। प्राइमरी वर्ब्स में जैसे बी की फॉर्म्स आती हैं, बी, वॉज, इज़, एम आर, वॉज, बीन, डू, डज, डिड, हैव, ये सारी क्या हैं, प्राइमरी वर्ब्स हैं। और जो मॉडल्स हैं उसमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सारे आते हैं, करेक्ट। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का डिफरेंस समझने वाला है। और ये ऑक्सिलरी वर्ब्स तो हम वैसे ही अलग अलग वीडियोज़ में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये जो डिफरेंस है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का, ये हम करेंगे एक अलग से वीडियो में। बस आप इस वीडियो में इतना समझिए कि वर्ब्स को हम उनकी स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में दो तरह से डिफाइन कर रहे हैं। मेन वर्ब हो सकती है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती है। मेन वर्ब दो तरह की है, ट्रांजिटिव या फिर इनट्रांजिटिव वर्ब। ऑक्सिलरी भी दो तरह की होती है, प्राइमरी वर्ब या मॉडल्स हो सकते हैं। ऑक्सिलरी में भी प्राइमरी या मॉडल्स आ सकते हैं। प्राइमरी वर्ब्स में आप बी, वॉज, बीन, हैव, हैज़, डू, डज, डिड एट्सेट्रा, ये सारे आते हैं। और मॉडल्स में कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट एट्सेट्रा, ये सारे आते हैं, ठीक है। हमने इस वीडियो में और ये डिस्कस किया, सबसे पहले हमने देखा कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। वर्ब ऐसे वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का एक्शन या फिर इवेंट या फिर उसकी स्टेट या पोजीशन शो करे। स्टेट और पोजीशन शो करने वालों को हम स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स की जिसमें आपको पता लग रहा है कि कहाँ कोई वर्ब एक्शन शो कर रहा है और कहाँ पे उसकी स्टेट या पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ब। अगर वर्ब नहीं है तो कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। हमने देखा कि ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब जो अपने आप को चेंज कर लेता है विद चेंजिंग टेंस ऑफ द सेंटेंस। अगर सेंटेंस में टेंस चेंज हो रहा है तो वर्ब इज़ ओनली पार्ट ऑफ द स्पीच विच चेंजेस इटसेल्फ। कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी नाउन, प्रोनाउन है, वो अपने आप को चेंज नहीं करते, अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते। कोई प्रपोजिशन है, एडजेक्टिव है, कोई भी अपनी पोजीशन को अपने आप को चेंज नहीं करते, ठीक है। हमने देखा फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स कौन से होती हैं। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लें, और इनफाइनाइट वो होते हैं जो अपने आप को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज ना करें, जो एज इट इज़ रहें। और हमने देखा कि वर्ब को स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन हम दे सकते हैं मेन और ऑक्सिलरी वर्ब की फॉर्म में। ऑक्सिलरी को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब में देखिए ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, और ऑक्सिलरी में प्राइमरी और मॉडल्स होते हैं। प्राइमरी में बी, वॉज, बीन, डू, डज, ये सारे आते हैं, और मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड एट्सेट्रा, ये सारे आते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।